नमस्कार। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए यह कक्षा कुछ पारिभाषिक शब्दों को एक्सप्लेन करने के लिए है। आज हम 3 पारिभाषिक शब्दों की चर्चा करेंगे जो प्रायोगिक एस्पेक्ट से रिलेटेड हैं, क्योंकि ये कृंतन, जमजमा और कण, इन 3 चीज़ों को हम लेंगे और ये तीनों सितार पर बजाए जाने की क्रियाएं हैं। तो इनकी पारिभाषिक शब्दावली आपने PDF में पढ़ चुके हो आप। तो अब इनको कैसे बजाया जाता है सितार पे, ये आज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कण से। कण की परिभाषा में आपको याद होगा, आपने पढ़ा है कि कोई भी मुख्य स्वर, जो एक स्वर बजाना है हमें, उस स्वर को बजाने से पहले अगर हम जरा सा किसी दूसरे स्वर का स्पर्श करें और पुनः मुख्य स्वर पर आ जाएं, तो यह क्रिया कण कहलाती है। जैसे अगर मुझे सा बजाना है तो मैं सा बजाने से पहले बहुत सूक्ष्म देर के लिए, बहुत ही सूक्ष्म समय के लिए नी भी बजाऊं सा से पहले, सा को बजाने के लिए मैं निसा ऐसे बजाऊं, तो वह क्रिया सा में नी का कण कहलाती है। इसको सितार पर किस तरह से बजाया जाता है, देखिए। इसको बजाने के दो जो मुख्य तरीका है वो ये है कि हम स्ट्राइक एक ही करना है हमें। यानी स्ट्राइक हम कौन से, राइट हैंड की मिजराब से स्ट्राइक करते हैं, तो एक ही स्ट्राइक में 2 स्वर बजाने हैं। पहले वाले स्वर पे हमें स्ट्राइक करना है और उसके बाद तुरंत उसी स्ट्राइक में दूसरे स्वर पे आ जाना है। सा को बजाने के लिए पहले हम नी पे स्ट्राइक करेंगे और नी पे स्ट्राइक करते ही उसी क्षण, तत्क्षण हम वापस सा पे आ जाएंगे, एक ही स्ट्राइक में। यह पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। देखिए, ये सा, ये सिंपल सा है, बिना कण, इस पे किसी भी स्वर का कण नहीं है। अब अगर मैं इसको इस तरह से बजाऊं तो आप मेरा राइट हैंड देख रहे हैं, मैंने एक ही स्वर, स्ट्राइक एक ही सुनाई दे रहा है, बजाया क्या है, निसा। स्ट्राइक कहां पे किया है, नी पे। मुख्य स्वर कौन सा है हमारा, सा। अब यह जो जिस स्वर का हमको कर्ण लगाना है वह निर्भर करता है कि राग में किस प्रकार से यूज होता है। अगर किसी राग में कोमल नी का प्रयोग होता है तो हमें कर्ण कोमल नी का लगाना होगा। जैसे, तो ये शुद्ध नी के बजाय हम कोमल नी का कर्ण लगा रहे हैं। या आपके पाठ्यक्रम में भूपाली राग है, तो अगर हम भूपाली राग बजाएंगे तो उसमें निषाद वर्जित है, नी वर्जित है, यानी नी का प्रयोग होता नहीं है, तो हम उस पर ध का कर्ण लगाएंगे। अब ध क्योंकि बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए हम सा को तीसरी फिंगर से भी बजा सकते हैं। पर हर स्थिति में राइट हैंड में एक ही स्ट्राइक करना है हमें। ये धसा, सा पे ध का कर्ण, ये सा पे कोमल नी का कर्ण और ये सा पे शुद्ध नी का कर्ण। अगर हम इसको रियाज करने, प्रैक्टिस करने के लिए बजाएं तो इसको इस तरह से सारे गामा पा धा नी सा को भी बजा सकते हैं। अब ये म बजाया तो ग का कर्ण, प बजाया तो मा का कर्ण, ध में प का कर्ण, नी में ध का कर्ण और सा पे नी का कर्ण। ध मपा दमा धिगा सारे। अब कर्ण एक और प्रकार से लग सकता है कि हम
अवरोहात्मक कण, ये तो आरोहात्मक कण था, यानी हमने पहले नीचे स्वर से कण लगाया और बाद में मुख्य स्वर ऊंचे पे आए। अब हम उल्टा चलेंगे, रे के कण से सा, इसमें हमारी फिंगरिंग उल्टी हो जाएगी। पहले हम पहली फिंगर से स्टार्ट करते थे और दूसरी फिंगर पे हम मुख्य स्वर बजाते थे। अब लेफ्ट हैंड में सेकंड फिंगर से हम कण वाला स्वर बजाएंगे और मुख्य स्वर पहली फिंगर से बजाएंगे। ये रे सा, यानी रे का कण सा पे, मुख्य स्वर कौन सा है? सा। ये म है तो प का कण से बज रहा है, धपा निधा सानी रेसा, रेसा सानी निधा धपा पमा मगा गरे रेसा। तो ये आपका कण था। अब हम नेक्स्ट जो पारिभाषिक शब्द ले रहे हैं वो है जमजमा। जमजमा जो होता है वो कण का ही एक एक्सटेंशन है। जैसे कण में हम एक बार स्ट्राइक करते हैं और मुख्य स्वर पे आ जाते हैं, जिस स्वर का कण देना है उसका दे करके। लेकिन जमजमा में यही प्रक्रिया 2 या 4 बार या 3 बार दोहराई जाती है, लेकिन एक ही स्ट्राइक के साथ ही दोहराई जाएगी। जैसे ये तो कण था, अब इसको अगर एक ही स्ट्राइक के साथ 2 या 3 या 4 बार बजाएं तो ये प्रक्रिया जमजमा कहलाती है। यानी नी के कण से सा बजाना है, लेकिन 2 या 3 बार बजाना है या 4 बार बजाना है। जैसा अपना सामर्थ्य हो, रियाज या प्रैक्टिस के हिसाब से उतनी बार हम बजा सकते हैं जितनी आवश्यकता हो। पर एक बार बजाएंगे तो वह कण हो जाएगा, 2 या उससे अधिक बार बजाएंगे तो वह जमजमा हो जाएगा। ये जमजमा। इसी तरह जैसे कण अवरोहात्मक कण और आरोहात्मक कण दोनों प्रकार से हो सकता है, वैसे जमजमा भी 2 प्रकार से हो सकता है। ये अवरोहात्मक जमजमा है। यानी हम बाद के स्वर का कण दे रहे हैं लेकिन एक से अधिक बार दे रहे हैं, तो यह जमजमा हो गया। अगली पारिभाषिक जो शब्दावली में से हम ले रहे हैं वो है कृंतन। कृंतन एक थोड़ा मुश्किल चीज है, क्योंकि उसमें एक ही स्ट्राइक में 4 स्वर बजाने हैं और बहुत जल्दी से। पहले जिस स्वर को, मुख्य स्वर जिसको बजाना है, उसके बाद का जो आरोह अवरोह के क्रम में जो बाद का स्वर आता है उसको बजाते हुए मुख्य स्वर पे आना है, फिर मुख्य स्वर से पहले का स्वर बजाना है और फिर वापस मुख्य स्वर पे आना है। ये 4 स्ट्राइक हम एक ही, ये 4 स्वर हम एक ही स्ट्राइक में बजाते हैं। जैसे मान लीजिए सा बजाना है, तो सा को कृंतन से बजाना कब माना जाएगा? जब मैं रे सा नी सा, ये 4 स्वर, रे बाद वाला, सा मुख्य स्वर, नी पहले वाला और सा मुख्य स्वर, रे सा नी सा, इन चारों को एक ही स्ट्राइक में बहुत शीघ्रता से बजाऊंगा। रे सा नी सा। अगर रे बजाना है तो ग रे सा रे, ये 4 स्वर बजेंगे। म बजाना है तो प म ग म। इसमें भी वही नियम लागू है। अगर जिस राग में कोई स्वर कोमल या तीव्र लगता है तो उसका वही रूप इस्तेमाल करना है। जैसे मान लीजिए किसी राग में कोमल निषाद लगता है तो हमें रेसा नीसा बजाते वक्त कोमल निषाद लेना है, या कोमल ग लगता है और रे बजाना है तो कोमल ग बजाना हो तो, तीव्र म बजाना हो तो एक ही स्ट्राइक में रे सा नी सा, मुख्य स्वर से बाद का स्वर, फिर मुख्य स्वर, फिर मुख्य स्वर से पहले का स्वर और फिर मुख्य स्वर से मुख्य स्वर वापस बजाना है।
ये प्रक्रिया कृंतन कहलाती है। तो आज हमने कण, जमजमा और कृंतन, ये तीनों प्रक्रियाएं किस प्रकार से सितार में बजाई जाती हैं, तीनों क्रियाएं, उसको सीखा। अगले व्याख्यान में हम कोई और पारिभाषिक शब्द, मीड या घसीट, इस प्रकार के कोई शब्द लेंगे। धन्यवाद।